बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 4 करें। थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। इस स्टेटमेंट में आपको पहले भी बताया हुआ है, 3 थ्योरम हमने किए हैं। इसी में एक स्टेटमेंट में एक हिस्सा है जिसमें हमें कुछ बताया जाता है, हम उसको क्या कहते हैं? गिवन कहते हैं। और एक चीज़ हमने प्रूव करनी है, हम उसको क्या कहते हैं? टू प्रूव करना है कहते हैं उसको। अब ये स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? स्टेटमेंट हमें बताती है एक एंगल है, ए ओ बी, ये हमारे पास एक एंगल। अब एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर, सबसे पहले बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी रे जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर दे। बाइसेक्ट मीन इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। हमने इसी बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट ले लेना है। क्या पॉइंट लेते हैं हम? ये हमने इसके ऊपर सी पॉइंट ले लिया। सी इज एट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ये हमारे पास क्या है? और ये बात भी अपने जहन में रखें कि अगर कोई भी पॉइंट बाइसेक्टर पर है तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है? उस बाइसेक्टर ने उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। ये 1 और 2 ये दो एंगल बन गए हमारे पास, और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हमारे पास स्टेटमेंट को देखते हुए हमने क्या कर लिया? हमने एक फिगर बना ली। हमने ए ओ बी एंगल है और ओ पी उसमें बाइसेक्टर है। उसी ओ पी के ऊपर हमने सी पॉइंट लिया हुआ है, और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखें गिवन इन एंगल ए ओ बी पॉइंट सी इज एट बाइसेक्टर। क्या पता लग रहा है इसमें हमें? गिवन क्या है? एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। अब हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। ये इस एंगल के दो आर्म हैं, एक ओ ए है और एक ओ बी। ये जो सी पॉइंट है इसका डिस्टेंस ए से और बी से इक्वी है, दोनों से बराबर है। प्रूव क्या करना है? पॉइंट सी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कुछ अपनी तरफ से अमल करना पड़ेगा। उसको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? ड्रा परपेंडिकुलर CD on OA and CE on OB। ये एंगल D और एंगल E ये परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल बन रहा है। अब हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है CD कॉन्ग्रुएंट टू CE। थ्योरम का सबसे अहम हिस्सा प्रूफ। दो बातें होती हैं इसमें,
स्टेटमेंट्स और फिर उसकी रीजंस। सबसे पहले देखें, दो ट्राइंगल बन रही हैं, कौन कौन सी, ODC एंड OEC। इनमें हमने करस्पॉन्डेंस देखनी है। इन ट्राइंगल ODC करस्पॉन्डेंस ट्राइंगल OEC। सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ था, एंगल 1 ODC का कॉन्ग्रेंट है एंगल 2, ये हो गया गिवन। फिर उसके बाद D कॉन्ग्रेंट टू E, परपेंडिकुलर ड्रा किया था, कहाँ किया था, कंस्ट्रक्शन में। ये दोनों परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बन रहा है, राइट एंगल है। और थर्ड OC कॉन्ग्रेंट टू OC, कॉमन। दोनों ट्राइंगल में तीन चीजें बराबर हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल्स ODC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OEC, एंगल साइड पास्टुलेट। जब ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपस में बराबर होंगी। सो CD कॉन्ग्रेंट टू CE, corresponding sides of congruent triangles।